एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बेस्ट जो यूनिट फर्स्ट है एनसीईआरटी बेस्ट है। इसमें इसको आप इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी और हिंदी मीडियम वाले भी, हिंदी मीडियम वाले भी इस क्लास को देख सकते हैं। इसमें आज हम सीखेंगे सेट, सेट के बारे में सीखेंगे, समुच्चय। सेट्स क्या होता है? सबसे पहले इसका कंसेप्ट किसने दिया था? इसको समुच्चय बोलते हैं, समुच्चय। इसका कंसेप्ट किसने दिया था, क्यों दिया था, इसके बारे में हम आज सीखेंगे। क्लास 11 का यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट है। ये जो समुच्चय सेट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, खासतौर से इंजीनियरिंग फील्ड में जाना हो तो कंपटीशन एग्जाम में आईआईटी जेईई के लिए, आईआईटी जेईई और या पॉलिटेक्निक हो गया, पॉलिटेक्निक, और किसी भी कंपटीशन एग्जाम, कोई यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंपटीशन वाला, अगर इससे आपको बीटेक करना है या किसी कंपटीशन एग्जाम में समुच्चय, आपसे समुच्चय के क्वेश्चन आप आते हैं, आपको करने होते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है, अगर समझ गए तो इजीली हो जाते हैं, इसमें टाइम भी ज्यादा नहीं लगता। आज हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, अब एक आता है समुच्चय होता है, क्या है समुच्चय? समुच्चय को बोलते हैं सेट। सेट्स होता क्या है? समुच्चय वस्तु के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय के। मान लीजिए अगर हमको लिखना है अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला का के स्वरों का समुच्चय, के स्वरों का समुच्चय। अगर ऐसा कुछ दे दिया, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय लिखना हो तो हमको पता है जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, यही होता है। इसको समुच्चय में लिखने के लिए ऐसे स्मॉल ब्रैकेट लेंगे, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ये हो गया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। यहां से ये आता है। अब देखिए आगे अगर हम देखते हैं, अगर इसको हटाते हैं पहले, अगर क्वेश्चन दे दे 10 से कम सभी विषम संख्याओं का समुच्चय, सभी विषम संख्याओं का समुच्चय, अगर ऐसा आपको दे दे समुच्चय यानी कि सेट। देखो पहली बात की विषम संख्या होता है, क्या है विषम संख्या? विषम संख्या बोले तो ऑड नंबर, विषम संख्या या ऑड नंबर, ऑड नंबर। ऑड नंबर होता है क्या है 1 3 5 7 9, लेकिन हाँ ये 10 से कम होना चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो सारे एलिमेंट हैं, एलिमेंट हो गए, एलिमेंट्स जिसको हम बोलते हैं अवयव, अवयव, या इसी को हम सदस्य भी बोल सकते हैं, सदस्य। ओके, अब देखिए ये सभी एलिमेंट हो गए, तो इसको अब समुच्चय में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेट 1 3 5 7 9, ओके, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपसे स्टेटमेंट दे दिया कि 10 से कम सभी विषम संख्याओं का सेट लिखिए, तो आप क्या करेंगे? सेट 10 से कम सभी विषम संख्या ले लेंगे, वो भी 10 से कम होना चाहिए, और ऐसे इस कर्ली ब्रैकेट में इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ऐसे सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक और क्वेश्चन दे दिया कि अगर कह 210
के सभी 210 के सभी यानी आल प्राइम नंबर अभाज्य 210 के सभी अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड को क्या बोलते हैं? फैक्टर। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड सभी गुणनखंड फैक्टर का समुच्चय अब देखो, अगर सेट लिखना है अब हमको क्या करना होगा? ये जो 210 है यानी 210 है, इसका पहले फैक्टर करना पड़ेगा आपको। फैक्टर कैसे करेंगे? देखो 210 को फैक्टर करिए, लास्ट में 0 है तो 5 या 2 से डिविजिबल, 5 या 2 से डिविजिबल होगा तो 5 से ही कर देते हैं। तो 5 4 जा 20, एक बचा 10 हो गया, अब 5 2 जा 10, फिर अब लास्ट में 2 है तो 2 से डिविजिबल करेंगे, 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 3 से डिविजिबल होगा तो 7 3 जा, फिर ये क्या आ गया? 7 आ गया। अब यानी कि सेट किसे किसे ऐसा फैक्टर क्या होंगे? 1 हो जाएगा एक फैक्टर, 1 नहीं प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर 1 नहीं होता है, 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 5 और फिर 7। ये आ गया 210 के सभी अभाज्य गुणनखंड का समुच्चय लिखना है, प्राइम नंबर का समुच्चय लिखना हो तो क्या हो जाएगा? देखो 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? किसी भी प्राइम नंबर होने के लिए उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। देखो 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके 2 फैक्टर नहीं हुए, एक तो 1 तो खुद हो जाएगा, एक और क्या होगा? कुछ नहीं, लेकिन 2 आपके उसका 1 फैक्टर हो जाएगा, एक 2 खुद हो जाएगा। तो प्राइम नंबर होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो ये हो गया, इसके लिए ये x² - 5x plus 6 = 0। अब इसके मूलों का समुच्चय समीकरण, इसको बोलते हैं इक्वेशन, समीकरण के मूलों का समुच्चय। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपका इसको सॉल्व करना होगा, इस इक्वेशन को ही सॉल्व करना होगा। तो देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपने निचले क्लासों में 10th में सीखा होगा, 9th 10th में गुणनखंड कैसे करते हैं। x² - 5x plus 6 = 0। अब देखो इसमें क्या करते हैं, ये जो x² का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x कुछ भी नहीं है ना, x का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, इन दोनों का आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा? 1, तो 6 1 जा 6। अब देखो अब इसका हम फैक्टर करते हैं, एक तो हो गया 1 6 जा, एक होगा 2 3 जा, इसके 2 फैक्टर आएंगे। अब देखो ये यहाँ पे भी प्लस, कुछ नहीं है तो प्लस है, ये भी प्लस है। अगर दोनों प्लस हो तो क्या करते हैं? जोड़ कर लाते हैं। क्या करते हैं? जोड़ कर, मतलब ऐड करके उसके फैक्टर को ऐड करेंगे, इन दोनों फैक्टर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 7। इन दोनों फैक्टर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5। जब ये 5 आएगा, यहाँ पे 5 हमको चाहिए, क्या चाहिए? ऐड करने पे 5 आना चाहिए, यानी ये वाला फैक्टर लेंगे। अब रही बात ऐड करने के बाद 5, लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 होने के लिए -2 लेंगे और -3 लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे -5 होंगे। ओके, अब देखो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको अब x² - 5x plus 6 = 0। x², आप चाहो तो इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, कोई नहीं, केवल किसी को लिख सकते हो। हम मान लो 2 को ले लिए पहले, 2x माइनस का लेंगे क्योंकि ये माइनस आना चाहिए, ये माइनस का 3x प्लस का 6 = 0। हमने क्या किया, इस 5 को इसके फैक्टर के हिसाब से हमें तोड़ दिया, 5 और 3 में हम दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 5x आएगा। ठीक, ओके।
अब देखो x यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम क्या करें x कॉमन ले लें दोनों जगह से। यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 2 x गुणे x है ना, एक x बाहर आ गया, x आ गया। ओके, अब यहाँ पे एक x बचा हुआ है तो उसको हमने लिख दिया। फिर ये माइनस यहाँ से देखो x ले लिया तो क्या बचा, 2 बचा तो 2 लिख दिया। ओके, उसके बाद से हम यहाँ से देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 गुणे 2 है, 6 का मतलब 3 गुणे 2 ही तो होता है, तो हम यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ से जब माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे प्लस का x बचेगा, यहाँ पे माइनस ले लिया और 3 भी ले लिया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 3 तो कॉमन ले लिया ना, यहाँ पे 2 बचेगा। अब 2 ये माइनस में होगा प्लस में होगा, हम जानते हैं माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, प्लस। यानी अगर प्लस लिखा है तो 2 बार माइनस लिखा है, तो 2 बार माइनस, एक माइनस ले लिया तो एक माइनस बचेगा, तो माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये साथ में लेके चलेंगे। अब देखो, आपको अगर आपने यहां तक सही किया है कि नहीं किया है, इसको हम चेक कैसे करते हैं, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अगर इस वाले ब्रैकेट में और इस वाले ब्रैकेट में दोनों हूबहू एक जैसे, यहाँ पे x -2 ही आए, यहाँ पे प्लस भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो है वही सेम टू सेम यहाँ पे अगर आ रहा हो तो समझ जाइए कि हम सही चल रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से x -2 दोनों जगह एक जैसे है, x -2 कॉमन ले लो। जब x -2 कॉमन ले लिया, अब यहाँ से क्या बचेगा, देखो x सिर्फ बच गया और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 3। ओके, इक्वल टू 0। यहाँ से अब दो नंबर्स का हम जानते हैं, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 तभी हो सकता है जिसमें से एक 0 हो, या तो ये 0 रहा होगा या तो ये 0 रहा होगा। हमको तो पता ही नहीं है ना कि कौन 0 होगा, ताकि दो नंबर्स का आपस में गुणा करते हैं, अगर 0 आ रहा है यानी तो कोई ना कोई एक 0 रहा होगा। इफ यदि क्या हो, x -2 इक्वल टू 0, इफ x -2 इक्वल टू 0 दे दिया, मान लिया इफ अगर ये 0 हो। अब देखो, हम जानते हैं किसी नंबर को, इसको आप उधर लेके जाएंगे, जब लेके जाते हैं तो माइनस में प्लस हो जाता है, x बराबर क्या आएगा, 2। एक एलिमेंट यहां से आ गया। इफ या तो ये 0 या तो इफ ये 0 हो सकता है, x -3 इक्वल टू 0। जब x -3 इक्वल टू 0 है तो इसको उधर लेके जाएंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। इसका सेट लिखने के लिए क्या करेंगे, सेट करली ब्रैकेट इस और उसके बाद से करली ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 2 and 3। ओके, ये समुच्चय बन गया, इनके अवयवों का समुच्चय ये बन गया। तो ये यहां से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और अब ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये यहां से तीन टाइप, जो ये n प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है रियल नंबर। क्या होता है, प्राकृतिक संख्या मतलब रियल नंबर। अगर आपको प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बोले तो n से हम इसको डिनोट करते हैं। अभी आपको ये सब याद रखना है, आपको काम आएगा। n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, z पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक बोलते हैं इंटीजर। अगर जितने भी इंटीजर्स होंगे उसको हम z से डिनोट करेंगे। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, जितने भी रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर होंगे उसको हम q से डिनोट करेंगे। प्राकृतिक यहाँ पे नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर। सभी वास्तविक संख्या रियल नंबर का समुच्चय को r से डिनोट करते हैं। ये जो z+ है, z+ यानी कि z+, यहाँ पे z को हम किसे इंडिकेट करते हैं, पूर्णांकों से यानी इंटीजर से, तो z+ धन पॉजिटिव इंटीजर, z+ को हम पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करेंगे। और देखो, q को रेशनल नंबर से डिनोट करते हैं, तो q+ को पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्या पॉजिटिव रेशनल नंबर।
पॉजिटिव रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और r प्लस रियल पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, अब देखिए इस चीज को याद रखना है आपको कि नेचुरल नंबर को n से डिनोट करेंगे, नेचुरल नंबर के सेट को n से डिनोट करेंगे, इंटीजर को z से डिनोट करेंगे, और रेशनल नंबर को q से, r को रियल नंबर से डिनोट करेंगे, रियल नंबर के सेट को, z प्लस को पॉजिटिव इंटीजर के सेट को डिनोट करेंगे, और q प्लस को धन पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर से इंडिकेट करेंगे, और r प्लस को पॉजिटिव रियल नंबर से इंडिकेट करेंगे। ये सारी चीजों को आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका यूज आता है। अगर कोई लिखा हुआ सेट लिखा हुआ है a इक्वल टू ऐसे a e I o u, देखो इसमें क्या, अगर यहाँ पे समझने की बात ये है कि ये जो a लिखा हुआ है ये पूरे सेट को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? पूरे सेट को, पूरे समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। और पूरा किसी भी समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जो अल्फा, इंग्लिश लेटर के जो अल्फाबेट होते हैं उसके कैपिटल लेटर से, किससे? कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर, इंग्लिश लेटर के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, A B C X Y Z, ये कुछ भी हो सकता है। अब देखिए जो इसके अवयव, इसको बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सबको अवयव, अवयव या सदस्य, सदस्य या एलिमेंट, या एलिमेंट। ये जो एलिमेंट होते हैं इसको हम क्या, इंग्लिश लेटर के अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट लेटर, अल्फाबेट लेटर, इंग्लिश लेटर के अल्फाबेट लेटर के स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर, लेटर का यूज करते हैं। ध्यान रहे इसमें कैपिटल लेटर नहीं आता है। कैपिटल लेटर सिर्फ सेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो एलिमेंट होता है उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। इसको बनाने के लिए ये ऐसे यूं आता है, और यूं, ये तो सब आप लोगों को आता है। कुछ इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट या मझला कोष्ठक। अब एक चीज और आप लोगों को बता दूं, अगर लिखा हुआ है ए एप्सिलॉन, ए एप्सिलॉन कैपिटल ए, और ये लिखा हुआ है ए एफ नॉट एप्सिलॉन कैपिटल नहीं बी, बी नॉट एप्सिलॉन ए। अब देखिए ये अगर ऐसा कुछ लिखा हो आपके पास, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है, ये जो सेट है उसका ए एलिमेंट है। यानी देखो ये सेट है ए ई आई ओ यू, इसमें ए है ना, यानी कि जो सेट ए का एलिमेंट ए है। यहीं पे ए इज नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। तो अब यहाँ पे बी नॉट एप्सिलॉन ए, बी नॉट एप्सिलॉन ए, यानी ये जो बी अवयव है, एलिमेंट है, ए का अवयव नहीं है। जो बी है ए का अवयव नहीं है, यानी कि यहाँ पे ए सेट ए इज एलिमेंट ए इज सेट ए, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए समुच्चय, ए समुच्चय ए का अवयव है, अवयव है।
यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो इसमें बी कहीं है नहीं है ना, तो इसको अगर नहीं होगा तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बी समुच्चय ए का अवयव या एलिमेंट या सदस्य अवयव नहीं है। ओके, तो यानी अवयव नहीं है तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे इंडिकेट रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अगर ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब इसका अवयव है। इस चीज को विशेष ध्यान रखना है, ये बार बार यूज होने वाली चीजें हैं। देखिए छोटी छोटी बातें आप ध्यान नहीं देंगे तो बाद में चल के दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है सेट में, क्योंकि इन सब छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना होता है। अगर ये सारी चीजें आपको अगर आपको पता रहता है ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होती है, नहीं तो आगे प्रॉब्लम होने लगती है। तो इन सब चीजों को विशेष चीजों को ध्यान रखना होगा। हम निरूपण कैसे करते हैं, समुच्चय को निरूपण कैसे करते हैं, तो समुच्चय निरूपण विधि, समुच्चय निरूपण विधि, इसको हम सेट रिप्रेजेंट ऑफ मेथड ऑफ सेट रिप्रेजेंट है। देखो रिप्रेजेंट ऑफ द जैसे सेट ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ सेट मेथड ऑफ सेट्स मेथड। अब देखिए किसी भी समुच्चय को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। किसी भी दो विधियां होती हैं, एक रोस्टर विधि और दूसरा समुच्चय निर्माण विधि। ये जो रोस्टर विधि होता है, ये जो रोस्टर विधि होता है इसको कैसे करते हैं, दो विधियां हैं, ये दोनों को हम अलग अलग सीखेंगे। रोस्टर विधि में अगर आपसे बोल दे रोस्टर विधि, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास एक स्टेटमेंट दे दिया कि अगर स्टेटमेंट दे दिया अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, क्या समुच्चय, ठीक। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। तो ये बताइए, हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं यानी कि वॉवेल्स होते हैं, जो वॉवेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब इसको बस समुच्चय में रिप्रेजेंट कर देना है। तो वॉवेल्स को वी से देखो यहाँ पे ए ई आई ओ यू। ओके, बस ये सेट बन गया, ये सेट बन गया ए ई आई ओ, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। अब देखिए अगर इसी चीज को ये हो गया रोस्टर विधि, ये सूचीबद्ध विधि। आप इसी चीज को समुच्चय निर्माण विधि में कैसे करेंगे। अगर बोल दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, तो ये तो इस विधि से हमने ऐसे कर लिया, लेकिन अब ये समुच्चय निर्माण विधि से हम कैसे, यहाँ पे लिखेंगे वी यानी कि वॉवेल्स, एक्स सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट, एक्स जो एक्स सच दैट, एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या है, एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला। अब देखो एक ही चीज को रोस्टर विधि से कैसे करेंगे और समुच्चय निर्माण विधि से कैसे करेंगे। रोस्टर विधि से हमको पता है कि सभी स्वर क्या है, सभी स्वर को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या जो समुच्चय है एक्स सच दैट, एक्स यहाँ पे देखो बहुत कंफ्यूजन होता है कभी कभी ये, और इसमें हम भी थे, हम तो इस चीज को 9th में पढ़े थे, हमको भी बहुत दिक्कत हो रही थी यहाँ से, और कर तो ले रहे थे लेकिन कंफ्यूजन हो जा रहा है। आपको बस ध्यान रखना है कि जो रोस्टर विधि है उसमें सारे एलिमेंट्स को दिखाने होते हैं,
और यहाँ पे क्या बताना होता है कि ये क्या है, जो x सच दैट x क्या है, इसको हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। और क्वेश्चन विधि में रोस्टर विधि में अगर अभी क्वेश्चन दे दे, कह रहा हो, अगर बोल रहा हो कि 42 को विभाजित करने वाले सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आर डिविजिबल नंबर, जैसे सभी 42 को विभाजित करने वाले सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय, विभाजित करने वाले सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए, अब इसमें क्या हम देखेंगे कि ये किस किस नंबर से विभाजित हो जाएगा। पहले तो 1 से विभाजित होगा। अब देखो इसके बाद और किससे विभाजित होगा, दो, इसके लास्ट में 2 है, 2 से भी विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। अब चेक करेंगे 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। 3 से विभाजित होने के लिए नंबर को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं और 3 से डिवीजन करते हैं। 4 2 6 को क्या करें, 3 से डिवीजन आराम से कट जाएगा, यानी ये 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट को क्या करते हैं, 4 से डिविजिबल करते नहीं होगा। 5 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 5 से डिविजिबल होने के लिए 0 और 5 होना चाहिए लास्ट में, वो भी नहीं होगा। 6 से डिविजिबल करने के लिए देखो, 6 से डिविजिबल तब होगा जब 2 और 3 से डिविजिबल होगा। तो 2 से भी हो रहा है, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो यानी 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 7 से डिविजिबल होने के लिए 7 6 42, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 8 से डिविजिबल होने के लिए 3 डिजिट होना चाहिए, इसके आगे मान लो 0 लिख लेते हैं। इन तीनों को क्या करें, 8 से डिवीजन करें, नहीं होगा। 9 से डिविजिबल, 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 11 से भी डिविजन है। 12 से भी नहीं होगा। 14 से होगा, 14 से होगा, और फिर से 21 से होगा, और फिर 42 से तो होता है। अब देखो इन सारे नंबर से क्या होता है, 12 डिविजिबल। ये कह रहा है विभाजित करने वाले सभी प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर, जो भी नेचुरल नंबर है, सबसे ये क्या करना है, इसको वो सारे नंबर चाहिए जो इसको डिविजिबल कर देता हो। अब लिखेंगे, अगर मान लो कोई सेट का नाम लिख लो, एक या समुच्चय या सेट क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा आपका 1 2 3 6 7 14 21 और 42। ये सब ये हो गया। क्या कह रहा है कि रोस्टर विधि से हमको करना है, तो 42 का सब विभाजित करने वाले सभी समुच्चय का ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बोले, अगला क्वेश्चन ये कह रहा हो कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय रोस्टर विधि से कीजिए। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या बोले, सभी नेचुरल नंबर को, अगर सभी नेचुरल नंबर को क्या करना है, सेट से रोस्टर विधि से कैसे करेंगे, तो देखो अगर सेट लिखेंगे, सेट इक्वल टू, अब देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 भी नेचुरल नंबर है, 0 नहीं होता है नेचुरल नंबर, 0 होल नंबर में आता है, 2 होता है नेचुरल नंबर, 3 होता है नेचुरल नंबर, 4 होता है नेचुरल नंबर, 5 होता है नेचुरल नंबर, 6 होता है, ये ऐसे 7 8 9 10 11 ये इंफिनिटी तक जाएगा। ये रोस्टर विधि से ये सभी नेचुरल नंबर का, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होगा। ऐसे रोस्टर विधि से कॉन्सेप्ट और आता है, जैसे मान लो लिखा हुआ है ये स्कूल, क्या लिखा हुआ है, स्कूल। अब स्कूल के जितने भी अक्षर हैं, सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है, तो लिखेंगे समुच्चय। इसका समुच्चय कैसे लिखेंगे, देखो पहली बात कि इसको अगर इसमें अवयव जो एलिमेंट होते हैं रिपीट नहीं होते, एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले यस लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर एच लिखेंगे,
ओ दो बार आया हुआ है ना, तो किसी एलिमेंट को दो बार नहीं लिख सकते, यानी कि ओ और एल, एल ओ को दो बार नहीं लिख सकते, ऐसे दो बार रिप्रेजेंटेशन। इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन को समीकरण भी बोलते हैं, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर कह दे इसको रोस्टर विधि से सॉल्व कीजिए, रोस्टर विधि से सॉल्व, अभी हमने सीखा था रोस्टर विधि क्या होता है, रोस्टर विधि से इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले तो इक्वेशन सॉल्व करना हमको आता है, हमने पिछले क्लासों में सीखा है, जो नहीं सीखे हैं उसको बढ़िया से ध्यान दें। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तभी जाके ये बनेगा, यानी यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो क्या करना है, घटा के लाना, सेपरेट करके लाना। पहली बात हमको सेपरेट करके लाना है, यानी कि अब देखो 2 में से गया 1 बचेगा, तो लिखे एक्स स्क्वायर प्लस का घटा के सेपरेट करने के बाद से प्लस आना चाहिए, तो 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस देखो x प्लस 2 यहाँ से बचेगा, माइनस यहाँ से 1 कॉमन ले लो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे x है यहाँ पे 2 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो क्या लिखा है 1 लिखा है, कोई किसी से 1 का गुणा होता है, हाँ, तो यहाँ पे गुणा में 1 है, तो 1 कॉमन ले लिया, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से माइनस ले लिया, यहाँ से भी माइनस ले लिया, तो प्लस यहाँ पे देखिए x प्लस 2 दोनों एक जैसे हैं तो सही है, अदरवाइज अगर नहीं सेम नहीं आ रहा है ना, तो समझिए आप पीछे जाके चेक करना पड़ता है आपको। तो x प्लस 2 कॉमन ले लिया, अब तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो दो नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई, 0 तभी हो सकता है जिसमें कोई एक 0 हो, हमको तो पता नहीं है कौन 0 होगा, हम क्या कर लें x प्लस 2 को 0 मान लें, यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x, अब देखो 2 को उधर ले जाओ, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2, ये आ गया, या x माइनस 1 इक्वल टू 0, x बराबर क्या उधर चला जाएगा, x बराबर 2 एलिमेंट आ गए, एक माइनस 2 और यहाँ 1 आ गया। तो अब कह रहा है इक्वेशन 1 के सभी अवयवों का समुच्चय, सभी मूलों का समुच्चय, क्या मूलों का समुच्चय आपको बताना है, सभी मूलों का समुच्चय बनाना है। तो देखो सेट समुच्चय क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट, उसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले -2 को लिखेंगे क्योंकि -2 छोटा होता है, -2 और उसके बाद से 1। ओके ठीक है, ऐसे लिख देंगे, ये इस इक्वेशन का समुच्चय ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुच्चय x such that x एक धन पूर्णांक और एक धन पूर्णांक और x स्क्वायर लेस देन 40, अब इसको किस में लिखा है, रोस्टर विधि में लिखा है। देखो ये तो आपको लिखा हुआ है समुच्चय निर्माण विधि, लेकिन अब इसको चेंज करना है रोस्टर विधि में। तो सबसे पहले कि हमको x चाहिए, x स्क्वायर चाहिए, x चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर 40 से कम आता हो, 40 से कम आना चाहिए। तो देखो x अगर हम लेते हैं x बराबर 1 ले लिया, x बराबर क्या ले लिया 1 ले लिया, धन पूर्णांक लेना है, धन पूर्णांक, अगर x बराबर क्या ले लिया 1 ले लिया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। ओके, अब देखो x बराबर अगर 2 ले लिया तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, हाँ। अगर x बराबर 3 ले लिया तो 3 ले लिया तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाता है, और x बराबर अगर 4 ले लिया तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अगर x बराबर ले लिया 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25। अगर x बराबर 6 ले लिया तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, और x बराबर 7 ले लिया तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 49। अब देखिए यहाँ पे
कह रहा है एक्स स्क्वायर जो है 40 से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या गया 49, 40 से ज्यादा आ गया तो ये नहीं होगा। ओके, अब देखिए यानी कि इसके पहले वाला ये सभी हो जाएंगे, ये इसके पहले वाले सभी हो जाएंगे, ये छूट जाएंगे। अब देखिए अब हम इसको लिखेंगे जैसे समुच्चय, समुच्चय क्या हो जाएगा, करली ब्रैकेट में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 एंड 6, 7 नहीं होगा क्योंकि उसको स्क्वायर करेंगे तो हम 4 होगा। इसको ऐसे रोस्टर विधि में, ये समुच्चय निर्माण विधि में पहले से लिखा हुआ है, इसको रोस्टर विधि में ऐसे लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर कोई क्वेश्चन दे दिया, अगर कोई क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर इसको 3 कोई क्वेश्चन दे दिया समुच्चय 1 4 9 16 25 ऐसे करते आपको सवन अनंत तक जाता है। अब ये तो है रोस्टर विधि, ये क्या है रोस्टर विधि में लिखा हुआ है, रोस्टर विधि। अब इसको चेंज करना है समुच्चय निर्माण विधि में। आपको क्या करना है, समुच्चय निर्माण विधि में चेंज करना है। देखिए ये पहले इसको ध्यान से देखिए लिखा क्या है, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, ये ऐसे लिखा है ना। यानी देखो 1 2 3 4 5 ये क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या है ना, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। अब लिखेंगे समुच्चय, समुच्चय क्या है, x such that x प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्याओं का, संख्याओं के वर्ग, क्या है प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग। ये बताओ 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25। यानी कि क्या लिखा हुआ है, सारे नेचुरल नंबर का क्या लिखा हुआ है, वर्ग लिखा हुआ है। यानी कि इसको समुच्चय निर्माण विधि में जब लिखेंगे तो x सच दैट x प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑल एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। ये हो गया। ये इसको हम कैसे रोस्टर विधि से हमने पहले तो सीखा था कि समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर में कैसे चेंज करेंगे। अब हमने सीख लिया रोस्टर विधि से समुच्चय निर्माण विधि में कैसे चेंज करेंगे और विधि में लिखना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बना 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 4 प्लस 1, 5 प्लस 1, 6 प्लस 1। यानी ये यहाँ पे 1 प्लस, देखो यहाँ पे 1 प्लस 1। ओके, तो ये क्या हो गया 1/2। फिर 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1। यहाँ पे 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1। 4 ऐसे ही 4/5 को क्या लिख सकते हैं, 4/5 को क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 1। वैसे ही 5/6 को क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 1। वैसे ही 6/7 को क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 1। ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। अब देखिए यानी अगर यहाँ पे n आ जाए, कोई सा भी नंबर हो जाए तो उसमें n प्लस 1 कर देंगे क्या। देखो यहाँ पे 1/2 था तो 1 प्लस 1, 2/3 था तो 2/2 प्लस 3, 3/4 था तो 3 प्लस 4। यहाँ पे 4 था तो 4 प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 है तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 1, 6 को 5 प्लस 1, 7 को 6 प्लस 1। वैसे n प्लस 1 लिख सकते हैं ना। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, जैसे समुच्चय लिखना हो, समुच्चय करली ब्रैकेट
x such that x such that n upon n plus 1, जहां n क्या है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या है, यानी एक प्राकृतिक संख्या है जो n क्या है, देखो n क्या है, 1 से बड़ा है, क्या है, 1 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, n से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, ये हो जाएगा समुच्चय निर्माण विधि से, इसको ऐसे लिखेंगे। ओके, अब देखिए, अब इसमें जो जितने भी कंसेप्ट हो सकते थे मैंने सारे कंसेप्ट बता दिया। अब इजिली जो एक्सरसाइज अभ्यास है, अभ्यास के जो प्रश्न है 1.1 के सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा आप सॉल्व करते समय कमेंट में हमको उस क्वेश्चन को उसका फोटो क्लिक करिए और उसको हमको डाल दीजिए कमेंट में, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे वहीं पे। तो अब देखिए जो भी क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद से हम तो उसका स्क्रीनशॉट लेके हम उस पे कर दीजिए, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है 63 864 72 272 236। यहाँ पे फ्री में आपका उसको सॉल्यूशन करके आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम में आते हैं इस नंबर पे हमको क्या कर दीजिए, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू।